में पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, टेराकोटा का हल कौन से हड़प्पा स्थल से पाया गया? तो टेराकोटा का हल पाया गया है बनावली, हरियाणा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के लिए कौन सा राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। अगला है, विच्छेदनीयता का सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के आधार पर क्या है, इस सिद्धांत का काम क्या है? संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अगला है, कौन सा भौतिक कारक भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। अगला है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान मंगल पांडे किस रेजिमेंट में ब्रिटिश सेना के सिपाही थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला है, काकेशस पर्वत किन को जोड़ता है? तो यूरोप और एशिया महाद्वीप को जोड़ता है। नेक्स्ट है, नरेंद्र कृष्णा कर्मकार का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला है, वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती? तो वो हो जाएगा रेडॉन। नेक्स्ट है, अमेरिकी द्वारा कितने देशों के साथ व्यापार समझौता किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब आया? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम आया 1932 में आया था। नेक्स्ट है, सोपान संगीत कौन से राज्य से संबंधित है? सोपान संगीत की बात करें तो ये संबंधित है केरल राज्य से। नेक्स्ट है, मौसमी घटनाएं कौन सी परत में होती हैं? मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब से हुई? स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई 2016 से। नेक्स्ट है, मरे नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑस्ट्रेलिया आल्पस से होती है। नेक्स्ट है, शेख हसीना कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? तो बांग्लादेश आवामी लीग। नेक्स्ट है, बुरहानपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है केलों के लिए। अगला, डॉल्फिन ऑफ मैन किसको कहते हैं? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं डॉल्फिन ऑफ मैन। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। अगला है, भारतीय सोसाइटी की स्थापना कब हुई? भारतीय सोसाइटी की स्थापना हुई 1872 में। नेक्स्ट है, यामिनी रेड्डी कौन से नृत्य से संबंधित है? यामिनी रेड्डी की बात करें तो ये संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से। अगला है, फूलदेई त्यौहार कहाँ के लोग मनाते हैं? फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। अगला है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 में। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की प्रस्तुति में किसने अहम भूमिका निभाई थी? तो MS स्वामीनाथन ने अहम भूमिका निभाई थी। और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 2023 में। अगला, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। अगला, रंगराजन समिति कब गठित हुई? तो रंगराजन समिति गठित हुई 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित RBI अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम कितनी बैठक करनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। अगला, किसको बाद में
शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा, तो इसका हो जाएगा फरीद। नेक्स्ट है, कौन से वर्ष को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जानते हैं? तो 1951 से 21 से 51। नेक्स्ट है, रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस कथक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शोभना नारायण। अगला है, कौन से प्रोटीन से बाल बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केराटिन। अगला है, महात्मा गांधी सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए? तो 1901 में आए थे, कोलकाता अधिवेशन में। अगला है, कौन सा अधिकार भारत में कहीं भी रहने और बसने का उपबंध कराता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से हड़प्पा स्थल में पोतगाह जैसी संरचना मिली है? लोथल। सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में कौन सी नदियां अपना योगदान देती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां। अगला है, 2011 की जनगणना के आधार पर किन राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार और राजस्थान। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था मुद्रा ऋण उपलब्ध नहीं कराती है? भारतीय रिजर्व बैंक। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताओ? तो रामकृष्ण परमहंस। हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? तो हिंद स्वराज प्रकाशित हुआ था 1909 में। हरिके बैराज कौन से राज्य में स्थित है? तो पंजाब, और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट है, सुरेश तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2009। 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद कौन से राज्य से हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागालैंड। भारत में 1960 में गहन कृषि विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो इंसेटिव एग्रीकल्चर जिला प्रोग्राम। एकमरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। 2022 में कितने खिलाड़ियों को खेलों में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन से देश के तकनीकी सहयोग से इसका निर्माण किया गया? तो जर्मनी। अगला है, सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद की रचना की अल बरूनी ने। किताब उल हिंद को 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अगला है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताओ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। नेक्स्ट है, मुद्रा का वेग अधिकांशतः कौन सी समय अवधि में स्थिर होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्प अवधि। अगला है, पुर्तगाली भारत के कौन से वायसराय ने गोवा पर कब्जा किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अफोंसो दे अल्बुकर्क। कब किया था? 1510। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो पुत्री थी वो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। मकर संक्रांति में किसकी पूजा होती है? सूर्य की। भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य बताओ? बादाम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।